खोई हुई एनर्जी की भरपाई कैसे करें। दोस्तों, चाहे आपने कितना भी हस्तमैथुन करके वीर्यनाश किया हो, जो मैं बता रहा हूँ उसको करना शुरू करो। वीर्य 10 गुना की स्पीड से बढ़ने लगेगा। लौंग हर किसी के घर में होता है, तो सुबह शाम और दोपहर तीनों टाइम एक एक लौंग रोजाना खाना है। लौंग इस समस्या में औषधि की तरह काम करता है। आधे घंटे तक उसे अपने दांतों के नीचे दबाकर रखे और उसको निगल जाए, जिससे आपको उसका पूरा फायदा मिले। वीर्यनाश की भरपाई में लौंग से अनेकों फायदे होते हैं, जैसे शुक्राणु एक्टिव हो जाएंगे और उनकी प्रोडक्शन तेजी से बढ़ जाएगी। अब लौंग में एक यूजनल नाम का एक कंपाउंडर होता है, जिसको घुटने और जोड़ों में दर्द होता है, वो लौंग के सेवन से ठीक होना शुरू हो जाता है। लौंग के सेवन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो हस्तमैथुन करने से आपकी नस नाड़ियां कमजोर हो गई है, वो पहले के जैसी मजबूत और सुडौल हो जाएगी। लौंग का सेवन करने के साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करते रहना है। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे हमारी ऊर्जा को बहाना पड़े। इस मुद्रा में बैठकर मन ही मन नाम जप किया करो। आपके दिमाग में भरे सभी गंदे विचार निकलते जाएंगे और आपका मन कभी अश्लील कामों की तरफ नहीं जाएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम। कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन आपको वो ऊर्जा देता है जो एक साधारण इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है ये ऊर्जा आखिर जाती कहाँ है? आप सोचते हैं कि आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, लेकिन सच तो ये है कि 99% लोग इस संकल्प को निभाते हुए भी उस ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर लोग इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाते, जिससे कि उनका ब्रह्मचर्य पालन सिर्फ एक नाम बनकर रह जाता है। आपने कभी सोचा है वो अद्भुत ऊर्जा जो ब्रह्मचर्य के पालन से मिलती है, वो आपके जीवन को किस दिशा में ले जा सकती है? लेकिन रुकिए, एक बड़ी समस्या है जिसे शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं। अक्सर लोग ब्रह्मचर्य का पालन तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो इसका सही उपयोग नहीं कर पाते और यहीं से उनकी समस्याएं शुरू होती हैं। जैसे कोई घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता है, खुद को यह कहकर बहलाता है कि बस थोड़ा और कुछ लोग तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो उनकी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अपनी कीमती ऊर्जा को गंवा देना या बिना किसी उद्देश्य के दिन भर मौज मस्ती में लगे रहना, तो कभी पूरी रात बेकार की वेब सीरीज देखते हुए बिताते हैं। ये सब क्या है? ये वो रास्ते हैं जो आपकी ऊर्जा को खा जाते हैं और अंत में आपका ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। मान लीजिए आपके पास एक शक्तिशाली बिजली घर है, लेकिन अगर उसकी बिजली को सही दिशा में न लगाया जाए तो क्या होगा? वही बिजली जो आपके घर को रोशन कर सकती थी, वो आग भी लगा सकती है। यही हाल ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा का है। यह आपको सफल भी बना सकती है और यह आपकी मेहनत को पल भर में बर्बाद भी कर सकती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है। क्या आप जानते हैं कि इस ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाना है? क्योंकि यही वो बिंदु है जहाँ ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना ही काफी है, लेकिन असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ इस बात पर नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। ये वीडियो आपको बताएगा कि आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें जो ब्रह्मचर्य से मिलती है। और ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो यकीन मानिए आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख गए तो क्या होगा? क्या आप एक नई पहचान बना पाएंगे? क्या आप अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जा पाएंगे जो आपने सिर्फ सपनों में देखी थी? जवाब है बिल्कुल। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं। आप अपने अंदर एक ऐसा फोकस और डेडिकेशन ला सकते हैं जिसे देखकर दुनिया आपकी तारीफ करेगी। आप मानसिक और शारीरिक रूप से इतने मजबूत हो सकते हैं कि जीवन की हर चुनौती आपके लिए आसान लगने लगे। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। ये सीक्रेट आपके जीवन को ऐसा मोड़ देगा जहां से आप सिर्फ सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाला सबसे बड़ा कदम हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो न केवल आपके जीवन को बदल देगी बल्कि आपको अपनी ऊर्जा और क्षमता को समझने का एक नया नजरिया देगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा की। समझेंगे कि यह ऊर्जा क्या है, इसका महत्व क्या है और यह आपके मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर को कैसे प्रभावित करती है। साथ ही जानेंगे कि यह ऊर्जा कैसे एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। इसके बाद दूसरे पॉइंट में हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के दुरुपयोग के सामान्य कारणों पर। जानेंगे कि कैसे सोशल मीडिया, वेब सीरीज और कुछ अनावश्यक आदतें हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। साथ ही यह भी समझेंगे कि दोस्तों के साथ बिना उद्देश्य समय बिताने और बिना किसी लक्ष्य के दिनचर्या का पालन करने का हमारी ऊर्जा और जीवन पर क्या नकारात्मक असर पड़ता है। फिर तीसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाया जाए। जानेंगे कि अपने जीवन के लक्ष्य कैसे तय करें, एक प्रभावी दिनचर्या कैसे बनाएं और अपनी ऊर्जा को नए कौशल और सकारात्मक कार्यों में कैसे लगाएं। साथ ही आत्मनिरीक्षण और ध्यान के जरिए अपने उद्देश्य तक पहुंचने का रास्ता भी तलाशेंगे। ये पॉइंट आपकी ऊर्जा को सही मायने में केंद्रित
केंद्रित करने और जीवन को दिशा देने का काम करेगा। तो इस पूरी चर्चा के दौरान बने रहिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके जीवन में कुछ नया जोड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस ताकत की बात करेंगे जो आपके अंदर छिपी हुई है, ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा। ये कोई साधारण ताकत नहीं है, ये वो शक्ति है जो आपको कमजोर से अजेय बना सकती है, भटकने वाले मन को स्थिर कर सकती है और आपको इस दुनिया में कुछ बड़ा करने का साहस देती है। सोचिए, वो ऊर्जा जो आपकी हर कमजोरी को ताकत में बदल दे, वो ऊर्जा जो आपके चेहरे पर अलग ही तेज लेकर आए, और वो ऊर्जा जो आपको ऐसा आत्मविश्वास दे कि पूरी दुनिया आपका नाम ले। यही वो शक्ति है जिसे ब्रह्मचर्य से जागृत किया जा सकता है। ये वही ऊर्जा है जिसने स्वामी विवेकानंद को इतिहास में अमर बनाया, महात्मा गांधी को अडिग और सच्चाई का प्रतीक बनाया। अगर आप इसे पहचान गए तो आप वही बन सकते हैं जो आप बनने का सपना देख रहे हैं, अपनी सीमाओं से परे। तो चलिए इस ऊर्जा के रहस्य को समझने की शुरुआत करते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह केवल यौन संयम का नाम नहीं है। यह उस ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे भीतर छिपी होती है और जिसका सही उपयोग हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बना सकता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसा रास्ता है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह वही शक्ति है जिसने स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, महर्षि वेदव्यास और कई महान व्यक्तित्वों को उनकी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाया। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह ऊर्जा आती कहां से है। हमारा शरीर एक अद्भुत तंत्र है जो हर क्षण नई ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा हमारी सोच, हमारे कार्य और हमारे आत्मविश्वास को गहराई से प्रभावित करती है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम अपनी सबसे मूलभूत और शक्तिशाली ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। यह ऊर्जा केवल शरीर के अंदर ही नहीं रहती, बल्कि यह हमारी मानसिक और आत्मिक शक्ति को भी बढ़ाती है। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को कैसे समझा जाए। सबसे पहले आपको अपने मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि यह ऊर्जा आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जब आप इसे संभालना और इसे सही दिशा में उपयोग करना सीखते हैं तो यह आपकी सारी सीमाओं को तोड़कर आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। यह ऊर्जा आपके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जो न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाती है बल्कि आपके विचारों को भी स्पष्ट करती है। सोचिए, जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। यह वही स्थिति है जब ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा आपके अंदर बहने लगती है। यह ऊर्जा आपके हर निर्णय को सशक्त बनाती है। यह आपको हर उस मुश्किल से बाहर निकलने की ताकत देती है जो आपको रोकने की कोशिश करती है। ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपने जीवन में महसूस करें। जब आप इस ऊर्जा को समझते हैं तो आप पाते हैं कि यह आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। यह आपको उन छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठने की क्षमता देती है जो अक्सर आपको अपने रास्ते से भटका देती है। यह ऊर्जा आपको एकाग्रता और आत्मविश्वास देती है जो हर सफलता की कुंजी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन जब आप इसके महत्व को समझ लेते हैं तो यह एक साधारण आदत बन जाती है। ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को समझने के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, ध्यान और आत्मचिंतन। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने भीतर के उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां यह ऊर्जा संचित रहती है। यह स्थान आपकी आत्मा का वह केंद्र है जहां से आपकी हर प्रेरणा और शक्ति उत्पन्न होती है। ध्यान के माध्यम से आप इस ऊर्जा को जगाते हैं और इसे अपने जीवन में उपयोग करते हैं। ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा का महत्व समझने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को कैसे बदलती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान बनता है। आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपका पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और आपका चेहरा एक अलग ही तेज से दमकने लगता है। मानसिक रूप से यह ऊर्जा आपको शांत और स्थिर बनाती है। यह आपके विचारों को स्पष्ट करती है और आपको जीवन के हर क्षेत्र में एक नई दृष्टि प्रदान करती है। जब आपका मन शांत और एकाग्र होता है तो आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। यह ऊर्जा आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहने की शक्ति देती है। आध्यात्मिक रूप से ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह ऊर्जा आपको अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में मदद करती है। यह आपको यह समझने की क्षमता देती है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं और आपका उद्देश्य क्या है। यह ऊर्जा आपके जीवन को एक नई दिशा देती है और आपको एक ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा देती है जो न केवल आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी हो। इस ऊर्जा को समझने का एक और तरीका है महान व्यक्तित्वों के जीवन को देखना। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी ऊर्जा को दुनिया की सेवा में लगाया, वे इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि यह ऊर्जा कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। महात्मा गांधी ने भी ब्रह्मचर्य के माध्यम से अपनी इच्छा शक्ति को इतना मजबूत बनाया कि वे एक पूरी कौम को आजादी की ओर ले जा सके। अब सवाल यह है कि इस ऊर्जा को आप अपने जीवन में कैसे महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने जीवन में छोटी छोटी आदतों को बदलने की कोशिश करें। सुबह
सुबह जल्दी उठें, ध्यान करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी ताकत और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा को समझना और इसे महसूस करना एक यात्रा है। ये यात्रा आपको खुद को जानने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर देती है। ये यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, ये मानसिक और आध्यात्मिक भी है। जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। अंत में ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह ऊर्जा न केवल आपको मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएगी, बल्कि यह आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझने और उसे प्राप्त करने की ताकत भी देगी। यह ऊर्जा आपकी आत्मा की वह शक्ति है जो आपको हर स्थिति में विजयी बनाती है। तो इसे समझें, इसे अपनाएं और इसे अपनी जिंदगी का आधार बनाएं। अब हम बात करेंगे उन सामान्य कारणों की जिनसे आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर इतनी अद्भुत शक्ति होने के बावजूद आप थके थके क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण है ऊर्जा का दुरुपयोग। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना मतलब वेब सीरीज देखना या दोस्तों के साथ बेवजह समय बर्बाद करना, ये सब आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। बिना उद्देश्य के दिनचर्या का पालन करना और अपने समय का सही उपयोग न करना, यही वो कारण है जो आपको कमजोर और अस्थिर बनाते हैं। तो चलिए अब हम गहराई से समझते हैं कि ये आदतें कैसे आपकी ऊर्जा को बर्बाद करती हैं और आप इन्हें कैसे रोक सकते हैं। सोचिए, आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? क्या आप उठते ही अपना फोन उठाते हैं और नोटिफिकेशन चेक करना शुरू कर देते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर स्क्रॉल करना, जहां हर वीडियो और पोस्ट आपको अपनी ओर खींचती है। आप सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, लेकिन अचानक से पाते हैं कि 1 घंटा बीत चुका है। यही है सोशल मीडिया की ताकत। ये न केवल आपका समय खा रहा है, बल्कि आपकी ऊर्जा और ध्यान को भी खत्म कर रहा है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि वहाँ जो दिखता है वह सच नहीं होता। लोग वहाँ पर अपने जीवन की केवल अच्छी बातें दिखाते हैं, महंगे कपड़े, लग्जरी कार, विदेशी ट्रिप। लेकिन क्या यह उनकी सच्चाई है? शायद नहीं। आप इन्हें देखकर सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है। ये सोच धीरे धीरे आपकी आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और आपको एक दौड़ में धकेल देती है। आप खुद को उनके जैसा बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी सारी ऊर्जा और समय बर्बाद हो जाता है। इसी तरह वेब सीरीज और ऑनलाइन कंटेंट आपकी ऊर्जा को चुपचाप खा जाते हैं। आप एक एपिसोड देखने बैठते हैं, लेकिन कहानी इतनी दिलचस्प होती है कि आप रुक नहीं पाते। एक एपिसोड के बाद दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते रात बीत जाती है। आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपका शरीर थक जाता है और अगला दिन खराब हो जाता है। यह सिलसिला चलता रहता है और आप महसूस भी नहीं करते कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। सोचिए, जो लोग ये वेब सीरीज बना रहे हैं वे लाखों कमा रहे हैं। वे आपकी ऊर्जा और समय का उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप केवल उनके कंटेंट को देखकर अपने कीमती समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी सफलता आपके ध्यान और समय पर टिकी है और आप अपनी असफलता की जड़ खुद बना रहे हैं। सोशल मीडिया और वेब सीरीज के अलावा एक और आदत है जो आपकी ऊर्जा को खत्म कर रही है, बिना उद्देश्य के दोस्तों के साथ समय बिताना। जब आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ मजाक मस्ती में समय बिताते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और ध्यान दोनों को बर्बाद कर रहे होते हैं। यह जरूरी है कि आप समझें कि दोस्तों के साथ समय बिताना गलत नहीं है, लेकिन बिना किसी उद्देश्य या प्रोडक्टिविटी के ऐसा करना आपकी प्रगति में बाधा बन सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि इन आदतों का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वे आपको अपनी प्राथमिकताओं से भटका देती हैं। आपका दिमाग हमेशा उत्तेजित रहता है और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग नहीं कर पाते। आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और आप अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप इन आदतों को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। यह ऊर्जा आपको अपने सपनों को सच करने की ताकत देती है। अगर आप इसे बेकार की चीजों में खर्च कर देंगे तो आपके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सोशल मीडिया और वेब सीरीज को नियंत्रित करना आसान नहीं है, क्योंकि ये हमारी आदत बन चुकी है। लेकिन जब आप यह समझ जाएंगे कि ये आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप इन्हें नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। अपने फोन पर सीमाएं तय करें। सोशल मीडिया का उपयोग केवल जरूरी कामों के लिए करें। अपनी दिनचर्या में उन चीजों को शामिल करें जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं, जैसे कि व्यायाम, ध्यान और पढ़ाई। जब भी आप सोशल मीडिया या वेब सीरीज देखने का मन बनाएं, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत इसे छोड़ दें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। याद रखें, आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे बेकार की चीजों में बर्बाद मत करें। सोशल मीडिया और वेब सीरीज की आदत को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदलने लगी है। आप अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस करेंगे। आपका समय और ऊर्जा अब आपके सपनों को पूरा करने में लगेगी, न कि किसी और की सफलता की कहानी देखने में। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपकी ऊर्जा और समय केवल आपके लिए है। इसे बेकार की चीजों में बर्बाद मत करें। अपने जीवन को सकारात्मक और प्रेरणा
प्रेरणादायक बनाएं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा था। सोशल मीडिया और वेब सीरीज का उपयोग अपने फायदे के लिए करें, न कि अपने नुकसान के लिए। आपके पास केवल एक जीवन है और यह जीवन आपके निर्णयों का परिणाम है। आज ही निर्णय लें कि आप अपनी ऊर्जा और समय को कैसे उपयोग करेंगे। इसे बर्बाद मत करें, इसे अपने सपनों को सच करने के लिए लगाएं। दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और वह बने जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अब हम बात करेंगे उस सबसे अहम पहलू की जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। ब्रह्मचर्य पालन से मिलने वाली ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगाएं। आपने अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना सीख लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसे किस ओर लगाना है। यह ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन तभी जब इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। हम समझेंगे कि कैसे अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य तय करना जरूरी है ताकि आपकी ऊर्जा बिखरे नहीं और वह पूरी तरह आपके उद्देश्य की ओर केंद्रित रहे। साथ ही एक ऐसी दिनचर्या बनानी होगी जो न केवल आपको अनुशासित बनाए बल्कि आपके फोकस को भी मजबूत करे। यह भी जानेंगे कि इस ऊर्जा का सही उपयोग अपने कौशल को निखारने, नई चीजें सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में कैसे किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इस ऊर्जा को भीतर से स्थिर और संतुलित रखने का तरीका भी समझेंगे। तो चलिए अब गहराई से जानते हैं कि इस अनमोल ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का रास्ता क्या है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो यह आपके भीतर एक अनमोल शक्ति उत्पन्न करता है। यह शक्ति केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, यह मानसिक स्पष्टता, आत्मिक शांति और एक अद्भुत फोकस भी है। लेकिन इस शक्ति का मूल्य तभी है जब इसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। अगर इस ऊर्जा को आप सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो यह व्यर्थ हो जाएगी या आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। इसीलिए इसे सही मार्ग पर लगाना ही आपकी सफलता और संतुलन का आधार है। अब सवाल आता है कि कैसे अपने जीवन के लक्ष्य तय करें ताकि आपकी ऊर्जा बिखरे नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन का लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य वह प्रकाश स्तंभ है जो आपके हर कदम को दिशा देता है। सोचिए, अगर एक जहाज समुद्र में बिना दिशा के भटक रहा हो तो वह कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर उसके पास एक स्पष्ट दिशा हो तो वह किसी भी तूफान का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। आपकी ऊर्जा भी ठीक उसी जहाज की तरह है। अगर इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो यह बिखर जाएगी। अपने जीवन का लक्ष्य तय करने के लिए सबसे पहले खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। क्या आप अपनी पढ़ाई में अव्वल होना चाहते हैं? क्या आप अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं? या आप अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहते हैं? जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं तो आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में बहने लगती है। इसके बाद अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जब आप छोटे छोटे मील के पत्थर तय करते हैं तो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि आपकी ऊर्जा भी व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो इसे अध्यायों में बांटें और हर दिन एक पेज लिखने का लक्ष्य रखें। यह आपकी ऊर्जा को एक दिशा देगा और आपको अपने बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करके आपने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से बचा लिया है, लेकिन अगर यह ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगेगी तो यह या तो भीतर ही भीतर आपको बेचैन करेगी या ऐसे कार्यों में लग जाएगी जो आपके लिए हानिकारक हैं। इसीलिए इस ऊर्जा को ऐसे कामों में लगाना जरूरी है जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाएं। आपके जीवन का हर दिन एक खाली कैनवास की तरह है जिसे आप अपनी ऊर्जा से रंग सकते हैं। अगर आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो यह कैनवास खाली रह जाएगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपनी इच्छा शक्ति से रंगते हैं तो यह एक महान चित्र में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सही दिनचर्या का महत्व समझना होगा। एक अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का सबसे कारगर तरीका है। दिनचर्या का मतलब केवल समय पर उठना और सोना नहीं है। ये एक ऐसी योजना है जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। अपनी सुबह की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना से करें। यह आपके मन को शांत करता है और आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है। इसके बाद अपने दिन के कामों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। जब आप एक एक करके अपने काम पूरे करते हैं तो न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है बल्कि आपकी ऊर्जा भी सही दिशा में बहती है। आपकी ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब आप इसे खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। यह ऊर्जा आपके भीतर वह क्षमता लाती है जो आपको हर दिन एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। कोई नई भाषा सीखें, कोई नया हुनर अपनाएं या अपने करियर से जुड़े नए कौशल विकसित करें। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो न केवल आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं बल्कि आप अपनी क्षमता को भी बढ़ाते हैं। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर रखता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मचर्य पालन से मिलने वाली ऊर्जा केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं है, यह ऊर्जा आपके भीतर की यात्रा को भी सशक्त बनाती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप इस ऊर्जा को भीतर से संतुलित कर सकते हैं। ध्यान आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना सिखाता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सही दिशा में बहने लगती है। आत्मनिरीक्षण से आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं और उन गलतियों को पहचान सकते हैं जो आपकी ऊर्जा
ऊर्जा को भटकाती है। अगर आपकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं जाएगी तो यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकती है। यह आपको बेचैन और अस्थिर बना सकती है। ऐसे में आप उन चीजों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हैं। इसलिए इस ऊर्जा का सही उपयोग न केवल आपकी सफलता की कुंजी है, बल्कि यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। इसे बचाना ही काफी नहीं है, इसे सही तरीके से उपयोग करना ही इसका असली उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य पालन से मिलने वाली ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे व्यर्थ न जाने दें। इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने, अपने सपनों को साकार करने और अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाएं। यही आपकी सफलता, शांति और संतुलन का राज है। तो आइए अब जानते हैं कि वो सीक्रेट क्या है जो ब्रह्मचर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सिखाता है। इसका रहस्य है फोकस और क्रिएटिविटी का संतुलन। जब आप अपनी ऊर्जा को किसी सार्थक काम में लगाते हैं तो न सिर्फ आप अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी पाते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपना उद्देश्य तय करें, चाहे वह करियर, फिटनेस या किसी नई स्किल से जुड़ा हो। अपनी ऊर्जा तभी सही दिशा में काम करेगी जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा। फिर उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे ध्यान करना, दिनचर्या व्यवस्थित करना या सोशल मीडिया से दूरी बनाना। साथ ही अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं, लिखना, पेंटिंग, संगीत या नई चीजें सीखना। यही ऊर्जा आपको असाधारण बना सकती है। ब्रह्मचर्य केवल एक साधना नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनने का रास्ता है। जब आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में लाते हो तो दुनिया आपके कदमों में बिछ जाती है। जो अपनी इच्छाओं पर विजय पाता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर एक विचार, हर एक कदम जब उद्देश्य से जुड़ा हो तो शक्ति का रूप धारण कर लेता है। तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा है जो हर सपने को सच कर सकती है। बस उसे सही दिशा दो। जिसे खुद पर विश्वास होता है वही संसार को बदलने की क्षमता रखता है। अगर आज आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बनकर जी रहे हैं तो यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप खुद को रोक नहीं पा रहे, अगर आपके भीतर की आग बुझ चुकी है, अगर आप रोज हार रहे हैं, तो यह मेरी कहानी नहीं बल्कि आपकी कहानी है। लेकिन फर्क यह है कि मैंने खुद को बदला और आज मैं आपको वही रहस्य बताने आया हूं। मैं आज जिस जगह पर हूं वहां पहुंचने के लिए मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं हमेशा से इतना अनुशासित था? नहीं, मेरी भी वही कहानी थी जो शायद आपकी है। वही कमजोरी, वही हार, वही पछतावा। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार इस बुरी लत में पड़ा था। मैं स्कूल में था, उम्र होगी करीब 14-15 साल। दोस्तों के साथ बैठकर मजाक मजाक में शुरू हुआ। यह सिलसिला कब मेरी दिनचर्या बन गया मुझे खुद नहीं पता चला। शुरुआत में लगा कि यह तो नॉर्मल है, सब करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका असर मेरे शरीर और दिमाग पर दिखने लगा। मैं पहले बहुत एक्टिव और आत्मविश्वासी हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों में मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो गया। मैं पहले जहां दोस्तों के सामने खुलकर बोलता था, वहां अब मैं खुद को सबसे छुपाने लगा। मेरा शरीर कमजोर होने लगा, मेरा चेहरा मुरझाने लगा, मन हमेशा थका थका रहता, दिमाग में अजीब सी सुस्ती छाई रहती। पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई भी काम करने का मन नहीं करता। एक वक्त ऐसा आया जब मैंने खुद को पूरी तरह इस बुरी आदत के हवाले कर दिया। दिन में कई बार हफ्तों तक यही चलता रहा। मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता था। हर रात खुद से वादा करता कि बस अब से नहीं, लेकिन सुबह होते ही फिर वही कमजोरी, वही हार। धीरे धीरे मेरे अंदर एक डर बैठ गया। क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? मैं खुद से नफरत करने लगा था। जब भी शीशे में खुद को देखता, एक हारा हुआ इंसान नजर आता। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो एक साधु से मेरी मुलाकात थी। मैं एक मंदिर के पास बैठा था और मेरी हालत देखकर उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, बेटा तू खुद को क्यों मार रहा है? मैं हैरान था, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। फिर उन्होंने कैसे पहचान लिया कि मैं अंदर से टूटा हुआ हूं? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, ब्रह्मचर्य को अपना ले, तू खुद को पहचान लेगा। उनके शब्द मेरे दिमाग में घर कर गए। मैंने उस दिन तय कर लिया कि अब खुद को बदलना है, लेकिन आसान नहीं था। यह लड़ाई मेरे दिमाग से थी, मेरी आदतों से थी, मेरी कमजोरी से थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस आदत का गुलाम बनकर जीऊंगा या मैं अपने जीवन का स्वामी बनूंगा? और यहीं से मेरी ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू हुई। मंदिर के उस साधु से मिलने के बाद मेरे दिमाग में एक नया विचार अंकुरित हो चुका था, ब्रह्मचर्य। लेकिन यह कोई आसान रास्ता नहीं था। मैंने सुना था कि यह एक महान साधना है, लेकिन मैंने कभी इसे अपनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। उस रात मैं अपने कमरे में बैठा और खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या मैं अपनी इस बुरी आदत को छोड़ सकता हूं?
मन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन आसान नहीं होगा। मैंने ठान लिया कि मैं खुद को बदल कर दिखाऊंगा। मैंने उसी समय अपने मन में एक संकल्प लिया, आज से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, अपने शरीर और मन को शुद्ध करूंगा और अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाऊंगा। लेकिन यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी। मैंने यह संकल्प लिया, लेकिन क्या मैं इसे निभा पाया? नहीं। पहले ही दिन में हार गया। अगले दिन सुबह जब उठा तो मन में एक नई ऊर्जा थी। लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही दिन बीता, मेरी पुरानी आदतें मुझे वापस खींचने लगीं। मन के भीतर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी कि खुद को रोक लो, और दूसरी कह रही थी कि एक बार और करने में क्या जाता है। मैं फिर से फिसल गया। रात को अपने की पर पछतावा हुआ, अपने आप पर गुस्सा आया। लगा कि शायद ब्रह्मचर्य मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने अपने आप से कहा, अगर इतनी आसानी से हार मान ली तो जीवन भर ऐसे ही पछताते रहोगे। यही वो पल था जब मैंने अपनी गलती से सबसे बड़ा सबक सीखा। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता, जब तक कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं सीखते। अब मैंने नई रणनीति बनाई। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की कला है। मैंने कुछ ठोस कदम उठाए। सुबह जल्दी उठना। मैं सुबह 4 बजे उठने लगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से दिमाग सबसे ज्यादा शुद्ध होता है और इच्छाओं पर नियंत्रण आसान होता है। ध्यान और प्राणायाम। मैं हर दिन 30 मिनट ध्यान और प्राणायाम करने लगा। इससे मन शांत हुआ और अंदर की अशुद्ध इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगी। शरीर को थकाना। मैं हर दिन व्यायाम और दौड़ लगाता था, ताकि शरीर थक जाए और अनावश्यक ऊर्जा गलत दिशा में न जाए। फोन और इंटरनेट की सफाई। मैंने सोशल मीडिया, बेकार वीडियो और सारी गंदी चीजें अपने मोबाइल से हटा दी। जो चीजें मेरी कमजोरी बढ़ा सकती थीं, उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल दिया। सही संगति। मैंने खुद को उन दोस्तों से दूर कर लिया जो हमेशा गंदी बातें करते थे या गलत चीजों में लगे रहते थे। ये छोटे छोटे कदम मुझे धीरे धीरे बदलाव की ओर ले जा रहे थे। शुरुआती 7 दिन सबसे मुश्किल थे। हर दिन ऐसा लगता था कि मैं फिर से हार जाऊंगा। मन बार बार मुझे बहकाने की कोशिश करता था। बस एक बार और, इतनी सख्ती की क्या जरूरत है, कोई देख तो नहीं रहा, कर ही लो। लेकिन मैंने हर बार खुद को रोका। जब भी इच्छा आती, मैं तुरंत अपने कमरे से बाहर चला जाता, दौड़ने चला जाता, ठंडा पानी पीता या गीता पढ़ता। धीरे धीरे मैंने देखा कि इच्छाएं कम हो रही हैं। मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। शरीर में नई ऊर्जा महसूस होने लगी। आंखों की चमक वापस आने लगी। आवाज में दम महसूस होने लगा। 7 दिन पूरे होते होते मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सही दिशा में हूं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरे भीतर एक नई शक्ति जाग रही हो। पहले जहां मैं खुद को कमजोर महसूस करता था, अब एक नई ताकत का अनुभव हो रहा था। पहले जहां मैं हमेशा उदास और चिड़चिड़ा रहता था, अब अंदर से खुशी और आत्मसंतोष आने लगा। मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक संकल्प नहीं है, यह एक क्रांति है। यह आत्मा की शक्ति को जागृत करने की विधि है। इसी बीच मैं दोबारा उसी साधु से मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा हूं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, बेटा, यह शुरुआत है, असली परीक्षा अभी बाकी है। अब तुमने जिस शक्ति को जगाया है, उसे बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं से बचने का नाम नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को एक महान उद्देश्य में लगाने की कला है। जब तक तुम्हारे पास कोई महान लक्ष्य नहीं होगा, तुम्हारी यह साधना टिकेगी नहीं। उनकी यह बात मेरे मन में घर कर गई। अब मुझे सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना था, बल्कि इस ऊर्जा का सही उपयोग भी करना था। अब मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी ऊर्जा को सिर्फ बचाऊंगा नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन के लक्ष्य में लगाऊंगा। जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया तो शुरुआती 7 दिन बहुत कठिन थे, लेकिन 1 हफ्ता बीतते ही मुझे अंदर से शक्ति महसूस होने लगी। मेरा मन शांत था, शरीर ऊर्जावान था और आत्मविश्वास बढ़ गया था। मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह नियंत्रण पा चुका हूं। मैंने अपनी दिनचर्या को और सख्त कर दिया। सुबह जल्दी उठना, ध्यान और प्राणायाम, व्यायाम, अच्छे ग्रंथ पढ़ना, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मुझे खुद पर गर्व हो रहा था कि मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी पर जीत हासिल कर चुका हूं। लेकिन यही मैंने एक बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने दुश्मन को हल्के में लेना शुरू कर दिया। 1 महीने तक मैंने खुद को पूरी तरह नियंत्रित रखा, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बिखर गया। उस दिन मैं अकेला था, फोन पर कुछ सर्च कर रहा था और अचानक एक गलत तस्वीर स्क्रीन पर आ गई।
मन तुरंत जाग गया। बस एक नजर देख लो, कुछ नहीं होगा, तुम तो अब कंट्रोल में हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ा। वो एक तस्वीर ही थी जिसने मेरे भीतर पुरानी इच्छाओं को फिर से जगा दिया। एक बार जो बर्फ पिघलती है वो पूरी तरह बहने लगती है। मैं घंटों तक संघर्ष करता रहा, लेकिन अंत में मैं हार गया। मैंने फिर से वही गलती दोहरा दी जिससे बचने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया था। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई हो। इतना कुछ करने के बाद भी मैं खुद पर काबू नहीं रख सका। उस रात मैं बहुत रोया, खुद पर गुस्सा आया, शर्मिंदगी महसूस हुई। इतनी मेहनत, इतनी साधना, और मैं फिर वहीं आ गिरा जहां से शुरू किया था। मन में अजीब अजीब सवाल उठ रहे थे। शायद मैं ब्रह्मचर्य के योग्य नहीं हूं, शायद मैं इस आदत को कभी नहीं छोड़ सकता, शायद मेरा मन ही इतना कमजोर है। लेकिन तभी एक और आवाज आई, अगर तूने अब हार मान ली तो तू सच में हमेशा के लिए हार जाएगा। और यही वह क्षण था जब मैंने फिर से खड़े होने का फैसला किया। उस दिन मैंने समझा कि ब्रह्मचर्य की राह में गिरना असामान्य नहीं है। यह रास्ता आसान नहीं है और इसमें ठोकरें लगना स्वाभाविक है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग बार बार गिरने के बावजूद उठते रहते हैं वही असली ब्रह्मचारी बनते हैं। मैंने अपनी गलती से 3 चीजें सीखी। मन को हल्के में कभी मत लो। जब आप सोचते हैं कि अब आप पूरी तरह नियंत्रण में हैं, तभी सबसे बड़ा खतरा होता है। मन बहुत चालाक है, वो आपको कभी भी फिसला सकता है। अकेलेपन से बचो। जब आप अकेले होते हैं तभी मन आपको सबसे ज्यादा बहकाता है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपना समय इस तरह बांधना होगा कि मेरे पास गलत चीजों के लिए वक्त ही ना बचे। अचानक आई इच्छाओं से लड़ने की रणनीति मैंने तय किया कि जब भी इच्छा आएगी मैं तुरंत कुछ अलग करूंगा, जैसे ठंडा पानी पीना, बाहर टहलने निकल जाना या किसी अच्छे मित्र से बात करना। अब मैं सिर्फ इच्छाओं को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ रहा था। मैंने अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य तय किया। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं पर नियंत्रण का खेल नहीं था, बल्कि एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन गया था। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाऊं तो मैं अपने जीवन में क्या हासिल कर सकता हूं। हर रात खुद से एक सवाल करता, क्या आज मैं अपने संकल्प पर खरा उतरा? और अगर जवाब नहीं होता तो मैं अगले दिन उसे सुधारने की कोशिश करता। मैंने खुद को हर रोज याद दिलाया कि मैं कौन बनना चाहता हूं। एक विजेता, एक ब्रह्मचारी, एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति। हाँ, कुछ महीनों में और भी ठोकरें लगी, लेकिन फर्क यह था कि अब मैं ज्यादा जल्दी खुद को संभाल लेता था। पहले मैं एक बार गिरता था तो हफ्तों तक गिरा ही रहता था। अब मैं गिरता था तो तुरंत उठ जाता था। यही असली जीत है, बार बार गिरकर भी उठते रहना। अब मैं धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रहा था जहां मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बन रहा था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, जब मैंने ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना शुरू किया और पुरानी आदतों को पूरी तरह छोड़ दिया, तो 90 दिनों के बाद मेरे अंदर गजब का बदलाव आने लगा। अब पहले जैसी कमजोरी महसूस नहीं होती थी, थकान खत्म हो गई थी, शरीर में गजब की शक्ति आ गई थी और आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि अब मुझे किसी चीज का डर नहीं था। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी ऊर्जा अब एक नए रूप में बह रही थी। अब सवाल यह था कि इस ऊर्जा का मैं क्या करूं। अगर इसे संभाला नहीं गया तो ये फिर से गलत दिशा में जा सकती थी, लेकिन अगर इसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो ये मेरी जिंदगी बदल सकती थी। यहां मैंने कुछ ऐसे परिवर्तन महसूस किए जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुए थे। असाधारण आत्मविश्वास। अब मैं बिना झिझक किसी से भी बात कर सकता था। जहां पहले मुझे डर लगता था, अब वहां आत्मविश्वास आ गया था। शानदार स्मरण शक्ति और एकाग्रता, पढ़ाई हो, काम हो या ध्यान। अब मैं किसी भी चीज में पूरी तरह डूब सकता था। आकर्षक व्यक्तित्व, मेरी आंखों की चमक, मेरी आवाज की गहराई और मेरे शरीर की भाषा में एक अलग ही ऊर्जा आ गई थी। लोग अब मेरी बात ध्यान से सुनने लगे थे। जबरदस्त इच्छा शक्ति। अब मैं कोई भी संकल्प लेता था तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता था। मैंने महसूस किया कि ब्रह्मचर्य से जो ऊर्जा बचती है वह सीधा मस्तिष्क और शरीर में परिवर्तन लाती है। अब मैंने अपनी पूरी दिनचर्या को एक नए स्तर पर पहुंचाया। सुबह 4:30 पर उठना, ठंडे पानी से स्नान, 30 मिनट ध्यान प्राणायाम और योग ब्रह्मचर्य पर ग्रंथों का अध्ययन। दोपहर अपने लक्ष्य पर काम, किसी नई स्किल को सीखना, अच्छे विचारों और पॉजिटिव किताबों को पढ़ना। रात दिन भर की समीक्षा, 15 मिनट मौन साधना, जल्दी सो जाना।
अब मेरी पूरी दिनचर्या इस तरह सेट हो चुकी थी कि मन को भटकने का कोई अवसर ही नहीं मिलता था। अब मुझे एहसास हुआ कि ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य सिर्फ काम वासना से बचना नहीं, बल्कि खुद को इतना शक्तिशाली बनाना है कि पूरी दुनिया आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो। जिसने ब्रह्मचर्य को साध लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को साध लिया। अब मेरी सोच बदल चुकी थी। अब यह सिर्फ इच्छाओं से लड़ने की यात्रा नहीं थी, बल्कि खुद को एक नए स्तर पर ले जाने की यात्रा बन चुकी थी। अब तक मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे। मेरा आत्मविश्वास चरम पर था, मेरा शरीर मजबूत हो चुका था, मेरी ऊर्जा बढ़ गई थी और मेरा मन एकदम शांत था। मुझे लगा कि अब मैं पूरी तरह से इस मार्ग पर सफल हो चुका हूं। लेकिन तभी एक दिन अचानक वही पुरानी इच्छाएं फिर से जाग उठी। वो एहसास जो मैंने महीनों पहले खत्म कर दिया था, वो फिर से वापस आने लगा। मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं वाकई इस रास्ते पर चल सकता हूं? क्यों न सिर्फ एक बार देख लिया जाए। क्या होगा अगर मैं थोड़ी सी छूट दे दूं? और यह सबसे खतरनाक चीज थी, पहले मेरा मन मुझसे लड़ता था, लेकिन अब वो मुझसे बहाने बनाने लगा। तुम तो अब बहुत आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ेगा। तुम तो सिर्फ एक बार चेक कर रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी इच्छा आ रही है, तो इसका मतलब है कि यह नेचुरल है। और यहीं पर मैंने गलती कर दी। हफ्तों की मेहनत एक पल में खत्म हो गई। मैंने सोचा था कि अब मैं इस पर पूरी तरह नियंत्रण पा चुका हूं, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात मुझे खुद से नफरत हो रही थी। मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूं? मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या मैं इस लायक नहीं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर से वहीं पहुंच गया जहां से मैंने शुरू किया था। उस दिन मैंने एक बात समझी, अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। गिरना हार नहीं होती, गिरकर पड़े रहना हार होती है। इसीलिए मैंने अगले ही दिन खुद से 3 बड़े वादे किए। अब से मैं कभी यह नहीं सोचूंगा कि मैं इस पर पूरी तरह नियंत्रण पा चुका हूं। अब मैं कभी भी अपने मन के बहानों में नहीं फंसूंगा। अब मैं हर दिन खुद को इस राह पर बनाए रखने के लिए और मजबूत बनाऊंगा। अब मैंने पहले से भी ज्यादा सख्त रणनीति अपनाई। मन को हर दिन ब्रह्मचर्य की याद दिलाना। मैंने हर सुबह अपने आप से कहा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और यह मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सिर्फ बचने की कोशिश नहीं, बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। अब मैंने सिर्फ इच्छाओं से लड़ने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी ऊर्जा को बड़े लक्ष्यों में लगाना शुरू कर दिया। हर बार जब इच्छा आती, मैं तुरंत एक्शन लेता। ठंडे पानी से नहाना, ध्यान करना या तुरंत उठकर बाहर चले जाना। अब मैं सिर्फ रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि खुद को बदल रहा था। गिरने और फिर से खड़े होने के बाद मुझे एक सबसे बड़ी सीख मिली। अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई महान उद्देश्य नहीं है, तो तुम्हारी ऊर्जा वापस गलत दिशा में चली जाएगी। अब सवाल था, मैं अपनी ऊर्जा को कहां लगाऊं? मैंने कई महान संतों और योगियों की जीवनी पढ़ी। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी ऊर्जा को ज्ञान, ध्यान और समाज की सेवा में लगाया था। अब मेरा लक्ष्य साफ था। मुझे अपने शरीर और मन को इतना मजबूत बनाना था कि मैं किसी भी चुनौती को पार कर सकूं। मुझे ऐसा काम करना था जिससे दुनिया को कुछ अच्छा मिले, और सबसे जरूरी मुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना था। मैंने महसूस किया कि अगर मुझे सच में कुछ महान करना है, तो मुझे अपनी दिनचर्या को एकदम अनुशासित बनाना होगा। अब मैंने खुद से कुछ सख्त नियम बनाए। हर सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी से स्नान, 30 मिनट ध्यान, 1 घंटा योग और प्राणायाम। हर दिन कुछ नया सीखना, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, सफलता और महान व्यक्तियों की कहानियां पढ़ना, अपनी सोच को और धारदार बनाना। सारा ध्यान लक्ष्य पर लगाना, सोशल मीडिया और फालतू की चीजों से दूर रहना। हर दिन खुद से पूछना, क्या मैं अपने जीवन के महान उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं? ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना, लेखन, कला, संगीत या कोई भी ऐसा काम जिससे दुनिया को फायदा हो। जैसे जैसे मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगा, मैंने अपने अंदर कुछ अविश्वसनीय बदलाव देखे। जहां पहले मैं 30 मिनट भी ध्यान नहीं लगा पाता था, अब मैं 3 से 4 घंटे बिना रुके काम कर सकता था। अब जब मैं कोई काम करता था तो मेरा ध्यान बिखरता नहीं था। अब किसी भी स्थिति में मेरी आवाज में दृढ़ता थी, मेरी आंखों में आत्मविश्वास था और मेरे हाव भाव में ताकत थी।
लोग मुझसे आकर्षित होने लगे थे, क्योंकि अब मैं सिर्फ बोल नहीं रहा था, बल्कि अपने व्यक्तित्व से एक शक्ति का संचार कर रहा था। अब मैं सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं ले रहा था, बल्कि जीवन को एक अलग नजरिए से देख पा रहा था। मैंने सीखा कि इच्छाओं से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को इतना महान बनाना है कि इच्छाएं खुद खत्म हो जाए। अगर तुम अपनी ऊर्जा को अपने मिशन में लगा दोगे तो तुम्हें काम वासना जैसी चीजों से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब लोग मुझसे पूछने लगे, भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुम इतने शांत, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान हो? तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो कैसे आई? तुम्हारे पास कोई रहस्य है क्या? और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है। अब मुझे अपने ज्ञान और अनुभव को दुनिया के साथ बांटना था। अब मैंने अपने जीवन को एक नया उद्देश्य दिया। मैं अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए करूंगा। अब मैंने अपनी यात्रा को लोगों के सामने साझा किया। ब्रह्मचर्य और ऊर्जा नियंत्रण पर लेख और वीडियो बनाने शुरू किए। उन लोगों की मदद करनी शुरू की जो इस राह पर आना चाहते थे। अब मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं थी, बल्कि यह हर उस इंसान की यात्रा थी जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। अब मैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, अब मैं एक मिशन बन चुका था। अब मैं जान चुका था कि ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं को रोकने का नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में लगाने की कला है। अब मैं अपनी शक्ति को पूरी दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार था। लेकिन क्या मेरी यात्रा अब आसान हो गई थी? क्या अब मेरे सामने कोई चुनौती नहीं थी? नहीं, क्योंकि अब मुझे उस सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था जिससे हर ब्रह्मचारी को गुजरना पड़ता है। अब तक मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगभग 1 साल पूरे कर चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं अब पूरी तरह मजबूत हूं। मेरे अंदर जबरदस्त ऊर्जा थी। मेरी इच्छाओं पर मेरा नियंत्रण था। मेरा आत्मविश्वास शिखर पर था। मुझे लगा कि अब मुझे कोई नहीं हिला सकता। लेकिन तभी मेरी असली परीक्षा शुरू हुई। उस दिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे सामने एक ऐसी स्थिति आ गई जिसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। यह परीक्षा शारीरिक भी थी, मानसिक भी थी और आध्यात्मिक भी। मेरा मन मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। बस एक बार, सिर्फ एक बार फिर से शुरू कर सकते हो। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर तू आज गिर गया तो फिर कभी उठ नहीं पाएगा। अब यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। मैं पूरी ताकत से अपनी इच्छाओं को रोक रहा था, लेकिन एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं हार जाऊंगा। मन बेचैन हो गया, शरीर कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन तभी मेरे गुरु के शब्द याद आए, जब सबसे कठिन परीक्षा आए तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या यह परीक्षा मुझे मजबूत बनाने के लिए आई है या मुझे गिराने के लिए? पल मुझे समझ आ गया कि यह मेरी अंतिम परीक्षा है, और अगर मैं इसमें सफल हो गया तो मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। मैंने तुरंत 3 काम किए। गहरी सांस ली और ठंडे पानी से स्नान किया। मन को समझाया कि यह सिर्फ एक भ्रम है, एक माया है। अपनी पूरी ऊर्जा को एक महान लक्ष्य की ओर मोड़ दिया। मैंने ध्यान किया, योग किया और फिर से अपने मिशन पर लौट आया। अब मेरी इच्छाएं एक आग की तरह जल चुकी थीं। अब मैं सिर्फ जीवित नहीं था, बल्कि मैं अमर हो गया था। अब मैं वो इंसान नहीं था जो 1 साल पहले था। अब मैं सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं था, अब मैं एक योद्धा बन चुका था। अब इच्छाएं मुझे हिला नहीं सकती थीं। बाहरी चीजें मुझे प्रभावित नहीं कर सकती थीं। अब मैं अपने जीवन का स्वामी बन चुका था। अब मेरी आंखों में वो तेज था जो किसी सच्चे ब्रह्मचारी की आंखों में होता है। अब मेरी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा बन चुकी थी। अब मुझे एक अमूल्य सत्य का ज्ञान हो चुका था। ब्रह्मचर्य सिर्फ इच्छाओं से बचने का नाम नहीं, बल्कि खुद को इतना महान बनाने का नाम है कि इच्छाएं खुद तुमसे दूर भाग जाए। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ खुद को बचाना नहीं था, बल्कि अब मेरा जीवन एक मिशन था। अब मैं उन लोगों की मदद करना चाहता था जो इस राह पर चलना चाहते थे। अब मैं इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि कुछ महान करने के लिए आया था। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम भी अपने जीवन को साधारण से असाधारण बनाना चाहते हो? क्या तुम भी अपनी ऊर्जा को गलत जगह बर्बाद करने के बजाय उसे महान उद्देश्यों में लगाना चाहते हो? क्या तुम भी इस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो? अगर हां, तो अभी से फैसला करो, तय करो कि आज से तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, बल्कि इतिहास रचोगे। तय करो कि आज से तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन के राजा बनोगे।
क्योंकि जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। जय ब्रह्मचर्य। अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधारण चीज नहीं बल्कि जीवन को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है, अगर तुम्हें महसूस होता है कि अब समय आ गया है खुद को एक नए स्तर पर ले जाने का, अगर तुम सच में अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो, अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं बल्कि इतिहास रचने में लगाना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां जिंदगी बदलने के असली राज बताए जाते हैं। यहां तुम्हें मिलेगा ब्रह्मचर्य की असली शक्ति, मन को नियंत्रित करने के अचूक तरीके, वो रहस्य जो तुम्हें अपराजेय बना देंगे। इस सफर में हम तुम्हारे साथ हैं। हर वीडियो तुम्हारी सोच बदलेगा, जीवन बदलेगा और तुम्हें एक असली योद्धा बनाएगा। अभी सब्सक्राइब करो और अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाओ। अगला वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है।